नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 नवंबर है और दिन है मंगलवार। आज सरसों पर बात करेंगे। सरसों काफ़ी संकट के दौर से गुजर रही है। थोड़ी सी बात करेंगे कॉटन की और शेष बात करेंगे ग्वार की। लेकिन इन तीनों पर बात करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। साथ ही जो हमारा डेली बुलेटिन नाम से एक खेत खजाना के नाम से एक जो पेज आता है, एक अखबार का एक पृष्ठ डेली आता है, वो तेजी मंदी की जो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स दे रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी और सही दिशा बताने वाली रिपोर्टें प्रकाशित करके ये डेली बुलेटिन पेज बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है व्यापार की और किसानों की। तो आप भी उसकी सदस्यता लेकर उससे जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों में पिछले सप्ताह तो दीपावली का वो सीजन चल रहा था, त्योहार था, छुट्टियां थी और कोई बड़ा कारोबार बाजार में नहीं हुआ। लेकिन जो छुटपुट कारोबार शनिवार को, इस शुक्रवार को हुआ, उससे लेकर के और आज मंगलवार तक यानी 4-5 दिनों के अंदर सरसों में लगभग 350 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। और ये गिरावट के पीछे कारण क्या है? जैसे ही सरकार ने इसके ऊपर तेल तिलहन स्टॉक लिमिट लगाई, सरसों को एनसीडीएक्स से बाहर किया, विदेशी जो तेल हैं उन पर आयात शुल्क बिल्कुल शून्य कर दिया और आखिर में जो सेस जैसे छोटे छोटे टैक्स थे वो भी समाप्त कर दिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के चारों तरफ से सरसों पर एक तरह से प्रहार किया गया और सरसों का रोकने का प्रयास किया गया, सरसों तेल को रोकने का और दूसरे खाद्य तेल रोकने का, ताकि बढ़ती हुई महंगाई का जो सीन क्रिएट होता है, देश में एक माहौल बनता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके और सरकार ये कह सके कि जी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सरसों को रोकने का, सरसों तेल की महंगाई रोकने का। लेकिन ये जो 3-4 दिन के अंदर जो गिरावट आई, उसके पीछे बड़ा कारण है कि लोगों ने बड़ी मंदी की संभावना देखते हुए पहले दिन एनसीडीएक्स पर सरसों में गिरावट आई, दूसरे दिन गिरावट आई, तीसरे दिन बाजार में बड़ी गिरावट आई। तो इन गिरावटों को देख करके वे लोग भी सरसों बाजार में निकाल कर ले आए जो कहते थे कि हम इसको 1 साल तक भी रोक के रख सकते हैं। और जो 1 लाख बोरी तक डेली की आवक की लिमिट आ गई थी, 1 लाख से भी कम आनी शुरू हो गई थी, वो बढ़ करके 1,60,000 बोरी हो गया। अब एकदम इतनी बड़ी आवक होने से बाजार में फिर दबाव है। अब बाजार की जो दिशा है, अब उस पर सरकार एक तरह से बहुत बड़ा अंकुश लगा करके बैठी है और सरकार की निगरानी है किसी तरह से सरसों का तेल ना बढ़े और सरसों को तेल की महंगाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास निरंतर किया जा रहा है। स्टॉक लिमिट को और सख्ती से लागू किया जा रहा है, तेल तिलहन की स्टॉक लिमिट को लागू किया जा रहा है, ताकि जो लोगों ने सरसों, व्यापारियों ने सरसों थोड़ा बहुत ही सरसों व्यापारियों के पास होगा, ज़्यादा नहीं है, उसको अगर स्टॉक कर लिया तो उस पर सरकार चाबुक चला सकती है। इसलिए उन व्यापारियों ने भी बाहर निकाल दिया। एक छोटी सी बात सरसों के कारोबार के, सरसों के बाजार को लेकर के, 5 लाख टन जो सरसों है वो हर माह क्रशिंग के लिए मिलों में जाती है। मतलब इसका क्रशिंग होती है, उससे खल अलग निकल जाती है और तेल अलग निकल जाता है। तो वो जो प्रक्रिया है, यानी ये जो एक दायरा है 5 लाख का हर महीने का, उसमें कोई गिरावट कभी नहीं आई। शुरू से अप्रैल से लेकर के और अब तक 5 लाख का ही औसत आ रहा है। 1-2 बार बीच में 6 लाख, 6.5 लाख तक भी पहुंचा है, लेकिन एक आधी बार बीच में उतनी ही गिरावट भी आई है। औसत 5 लाख टन रही है। हर महीने हमें 5 लाख टन सरसों चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। इस बीच विदेशी तेलों का भी आयात बढ़ गया, उनकी मात्रा भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी क्रशिंग नहीं घटी। तो अब क्रशिंग के लिए हमारे पास कुल मिलाकर के 10 लाख टन गेहूं है, यानी 2 महीने का सरसों, 2 महीने का सरसों बचा हुआ है। तो 2 महीने का सरसों है और हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये 3 माह तो पूरे ही पड़े हैं। हो सकता है कि फरवरी में भी फसल थोड़ा लेट आए और फरवरी के एंड में फसल आती है तो महीने 3 बनते हैं कुल मिलाकर के। तो इस तरह से हमारे पास क्रशिंग के लिए भी सरसों की उपलब्धता बहुत कम है। इसलिए सरकार के प्रयासों से जो इसके अंदर तेजी, दीपावली के आसपास अच्छी तेजी बननी थी, 8500-9000 के घरों में भाव बनने थे, उसमें अब देरी जरूर हो सकती है, लेकिन वो स्तर आएगा जरूर। कहने का तात्पर्य ये है
कि अब इसके जो वापसी रिकवरी होगी उसमें ठीक ठाक रिकवरी होने में धीरे धीरे तो रिकवरी होती रहेगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा। ऐसा नहीं कि निरंतर अब गिरावट की तरफ ही जाएगी, बढ़ेगा भी भाव, लेकिन बढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत उतार भी जारी रहेगा और एक सीमा के साथ मतलब कारोबार होकर के कुल मिलाकर के दिशा पॉजिटिव रहेगी। और इसकी रिकवरी 1 महीने के अंदर अंदर, इसी नवंबर महीने के अंदर अंदर जरूर बनेगी, जरूर बननी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मेरा विश्लेषण है, ऐसा मेरा सोचना समझना है। तो आपको ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लंबा लग रहा है, रिकवरी जरूर होगी। बात कर लेते हैं कॉटन की, नरमा की, यानी जो बीटी नरमा, जिसको देसी कपास नहीं बीटी नरमा कहते हैं, उस कपास की बात करते हैं। उस कपास में पिछले 1 सप्ताह के अंदर 300 से 400 रुपए की गिरावट आई है बाजार के भाव में। यानी जो भाव 9,000 से ऊपर चल रहे थे राजस्थान की मंडियों में, 9300 तक 9400 तक के भाव देखे थे, पंजाब की 1-2 मंडियों ने 10,000 के भाव देखे थे, वहां अब वही 8700, 8800 और 8400 तक लेवल का भाव आ चुका है। अब इसमें नरमा में आगे क्या होने वाला है? नरमा में देखिए, इस समय 1.5 लाख गांठ की आवक हो रही है रोजाना मंडियों की। अगर औसत एवरेज निकाली जाए तो 1.5 लाख गांठ आवक हो रही है रोजाना, और ये आने वाले दिनों के अंदर 2 लाख से 2.5 लाख गांठ की आवक के लेवल पर पहुंचेगा। तो जब इतनी बड़ी आवक होगी तो भाव पर प्रेशर आएगा, यानी भाव जो अब इसकी आगामी सीमा दिखाई देती है वो 8,000 से लेकर के 83-8400 के दरमियान का एक दायरा दिखता है, जो महीना 1.5 महीना इसी दायरे में कारोबार होता रहेगा। ये अलग बात है कि इस दायरे में फसल जो बेचने की जो क्षमता है वो किसान रोक सकते हैं, जिनकी इसको रोकने की क्षमता है, जिनको जो स्टॉक कर सकते हैं वो रोक सकते हैं, वो शायद रोक लें और फिर आवक पर थोड़ा प्रेशर आ जाए, फिर कमी आ जाए और फिर भाव में सुधार हो जाए। कुल मिलाकर के जो उत्पादन है कपास का वो बहुत कमज़ोर है, पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए लगता है कि दिसंबर के बाद, यानी जैसे पीक सीजन का जो एंड आएगा उसके बाद में भाव में फिर अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। ग्वार में कल सोमवार को बहुत अच्छा NCDX में बड़ा उछाल देखा गया, ग्वार गम में भी और ग्वार सीड में भी, लेकिन मंगलवार को जैसे बाजार खुला तो फिर ये आज मंदा चला गया, डाउन चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3-4 कंट्रीज के अंदर, अमेरिका में, चीन में और दूसरी 2-3 कंट्रीज के अंदर, नॉर्वे के अंदर जैसे कोरबा की मांग होती है, ऐसे बड़ी मांग जारी है और मांग में सुधार हो रहा है। अप्रैल मई में हम 10-12 हज़ार टन मासिक ग्वारगम का जो निर्यात करते थे उसका जो मामला बढ़ करके अब 28,000 टन तक मासिक पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी डिमांड को पूर्ति करने के लिए ग्राउंड लेवल पर हमारे पास जो ग्वार सीड की उपलब्धता है, ग्वारगम की उपलब्धता है, वो बिल्कुल शून्य होकर के रह गई है, लगभग शून्य होकर के रह गई है, क्योंकि आवक इसकी भी बहुत कम है, क्योंकि उत्पादन बहुत ही कम रह गया है। अब नौहर जैसी मंडी से, पदमपुर जैसी मंडी से, गढ़साना जैसी मंडी से, हनुमानगढ़ जैसी मंडी से 100-100 बोरी, 20-20 बोरी, 50-50 बोरी की आवक हो रही है। ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उत्पादन बहुत कम है। तो इसके अंदर भी, इसमें ग्वार के अंदर तो बहुत जल्द ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आज मंडियों में कहीं ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई और भाव एकत्रित नहीं हुए, लेकिन भरतपुर का भाव आज 7800 रुपये खुला और जयपुर का भाव 8300 रुपये खुला है। सरसों की बात हो रही है। ग्वार आज बिका है अधिकतम 6400 से लेकर के 6700 रुपये तक हरियाणा की और राजस्थान की मंडियों में, और कॉटन के जो भाव रहे हैं वो आज रहे हैं 8400 रुपये से लेकर के 8700 रुपये तक। तो आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।